ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख मात्म्य का 8वां अध्याय। तत्पश्चात मिथिलेश ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु कुलभूषण 3 जन्म तक सातक योनि को प्राप्त हुए। पुनः मेरे घर में गोधिका योनि को प्राप्त करके आए। यह सब उनके अधर्म के कारण हुआ। पुनः साधु महात्माओं की सेवा न करने के कारण उन्होंने गिद्ध योनि प्राप्त की। किंतु आपका कथन है कि उन्हें 7 जन्मों तक स्वान योनि मिली। यह स्थिति मुझे अत्यंत अनुचित प्रतीत होती है। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया और न ही वह कृपण था, किंतु उसने सेवा धर्म पूर्ण नहीं किया। अतएव इससे यह निश्चित है कि उसे उसका फल प्राप्त नहीं होता। अतएव हे प्रियवर, अकारण ही उसे कुयोनि क्यों प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, अतएव मेरे इस संशय का निवारण कर दीजिए। मिथिलेश के इस प्रश्न को सुनकर परम यशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर राजा की शंका निवारण को प्रस्तुत हो गए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, आप निष्पाप और सत्य अन्वेषी हैं। आपने जो प्रश्न किया है, एक बार यही प्रश्न कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। भगवान ने स्पष्ट किया, समस्त लोकों की रचना में 2 स्थितियों की प्रधानता स्थित है, अमौष्किक तथा ऐहिक। हेतु स्वरूप की स्थिति के लिए इन तीनों के भी 3 भेद निर्धारित किए गए, जैसे कि जल के द्वारा सेवा, अन्न के द्वारा सेवा तथा औषधि सेवा। ये तीनों ऐहिक हैं, अर्थात इस लोक की स्थिति के लिए है। इसी प्रकार हे महाभाग, पारलौकिक स्थिति में भी श्रुतियों के अनुसार 3 हेतु विधान है, साधु की सेवा, श्री विष्णु की सेवा तथा धर्म की सेवा। ये तीनों प्रकार की सेवाएं भी परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जिस प्रकार घर में एकत्रित किया गया धन मार्ग काम के उपयोग में काम देता है, इसी प्रकार ऐहिक हेतुओं का पालन तत्काल धन संपत्ति देता है। साधु महात्माओं के असंभव तथा दुसाध्य मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं, किंतु यही किसी विशेष कारणवश अर्थ से अनर्थ भी बन जाते हैं। अप्रिय वचनों का कथन भी कभी कभी दुख का कारण हो जाता है। इसी संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। यह अद्भुत इतिहास पाप नाशी है तथा इसके श्रवण मात्र से रोमांच हो जाता है। एक बार यज्ञ दीक्षा में प्रवृत्त दक्ष प्रजापति शंकर जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की हित कामना से प्रेरित शंकर जी ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ, वेदों द्वारा बोधगम्य सनातन स्वरूप हूँ। चंद्रमा और इंद्रादि सहित समस्त देवता यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले सेवक हैं। शास्त्रों का मत है कि सेवक के लिए स्वामी अभी उत्थान नहीं देता है। जिस किसी में भी बल, दान, तप तथा शांति की प्रबलता होती है, वहीं अन्य प्राणियों का गुरु बनने योग्य होता है। गुरुत्व के संबंध में कारण का महत्व नहीं है, यही श्रुतियों का कथन है। तथा छोटे ही बड़ों के सेवक होते हैं तथा स्वामी जन आग्रह प्रेरणा से सेवकों के लिए उठते हैं। जो ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं, उनके आयु, धन और यश इत्यादि शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। अतएव दक्ष प्रजापति के लिए मेरा उठना अनुचित है। यद्यपि यह मेरे प्रिय तथा मेरे ससुर हैं, अतएव दक्ष प्रजापति का हित सोचकर शंकर जी अपने आसन से नहीं उठे। किंतु दक्ष प्रजापति को यह देखकर बड़ा क्रोध हुआ कि शंकर जी ने उठकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे कुपित होकर वे शंकर जी से कहने लगे, आप अकुलात्मा तथा दरिद्री हैं। फिर और आप में बड़ा अहंकार है। संपत्ति अथवा धन के रूप में एक बूढ़ा बैल आपके पास है, इस पर केवल चर्म ही शेष है। आप अत्यंत पाखंडी तथा कपाल की हड्डी धारण करते हैं। सभी विद्वान इस सत्य को जानते हैं कि आप कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं, महा अपवित्र बने रहते हैं और या व्यर्थ में अहंकार करते हैं। भगवान आपका कैसे कल्याण करेंगे? शमशान में आप निवास करते हैं, सर्पों का आभूषण धारण करते हैं तथा दरिद्रता के कारण शीत से व्याकुल होकर पवित्र हरित का ओढ़ते हैं। न आप में धैर्य है, न ज्ञान है। दिन रात भूत प्रेत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं आपके साथ रहती हैं। आप भस्मासुर से भयभीत होकर दूर भाग गए थे। आपका कुल गोत्र अस्पष्ट है।
दुष्ट नारद ने पहले आपकी व्यर्था की प्रशंसा की थी। नारद के ही द्वारा भ्रमित होने पर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह आपके साथ कर दिया था। अब वह भी मेरे लिए अलग धर्म वाली हो गई है। आप उसे भी सुखपूर्वक नहीं रखते हैं। मैं आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी पुत्री से भी संबंध विच्छेद कर लिया है। हे राजन, ऐसी विमूढ़ात्मा दक्ष ने शिवजी तथा सती को अपने यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया तथा श्री शिवनिंदा में अनेकों कटु वचन कहकर अपने घर चला गया। तत्पश्चात ऋतिकों और मुनियों को साथ लेकर यज्ञ स्थान में जाकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। वहां भी वह शिवजी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के अतिरिक्त सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस और समस्त देवगण यज्ञ में आए। तब उस यज्ञ को देखने की सती जी में प्रबल उत्कंठा उत्पन्न हुई तथा अपने बंधु बांधवों से मिलने की इच्छा हुई। श्री शंकर जी ने उनसे कहा कि आप यज्ञ में मत जाइए। उन्हें समझाते हुए श्री शंकर जी बोले, हे वर बणिने, तुम्हारे पिता सभा में बैठकर सदैव निसंकोच मेरी निंदा करते हैं, अतएव तुम मेरी निंदा सहन नहीं कर सकोगी तथा शरीर त्याग दोगी, यह निश्चित है। ग्रह इच्छावश मैंने भी ऐसे निंदा सहन की है, किंतु तुमसे यह सहन नहीं होगी। अतएव आप में अपने पिता के घर मत जाइए। किंतु शंकर जी के इतना समझाने पर भी सती जी ने पुनः चपलता उत्पन्न हो गई और वे जाने को तैयार हो गई तथा अकेले ही शंकर जी से आज्ञा लिए बिना घर से निकलकर पैदल ही चल पड़ी। इस प्रकार चुपचाप जाती हुई सती जी को देखकर श्री नंदी ने उन्हें पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूत प्रेतादि शिवगण उनके पीछे चल पड़े। यज्ञशाला में पहुंचकर वे पहले महल में गई। वहां किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया और उनसे कोई कुछ भी नहीं बोला। तब वे क्षुब्ध होकर बाहर आई तथा शंकर जी के वचनों का स्मरण करती हुई यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति सहित समस्त सभाजन श्री सती जी को देखकर मौन रह गए और कोई कुछ नहीं बोला तथा किसी ने भी उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछा तथा वे मौन होकर वहीं खड़ी रही तथा रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टाओं को लक्ष्य करती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर यज्ञ की आहुति दी तो उन्हें घोर दुख हुआ। तब वे अश्रुपूरित नेत्रों से व्याकुल होकर कहने लगी, जो मनुष्य अपने से श्रेष्ठ बड़ों की अवज्ञा करते हैं वे घोर अकल्याण को प्राप्त करते हैं। जो समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, सर्वेश्वर प्रभु तथा अविनाशी हैं, ऐसे महामहिमामय श्री रुद्र अर्थात शंकर जी को तुमने आहुति नहीं दी, यह घोर अनर्थ है। यहाँ जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुर्बुद्धि तथा दुष्टता दूर नहीं की। इससे प्रतीत होता है ईश्वर इनसे भी विमुख हो गया है। जब सती ऐसे सदवचन कह रही थी तब सभी देवता दंभवश पूषा देवता दंभवश मुंह फाड़कर हंसने लगे तथा शुभ कर्मों से हीन होकर भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी तथा मूछों को फड़काने लगे तथा अनेकों अन्य भी अपनी भुजाओं, पैरों, उरु और कक्षाओं को फड़काने लगे और दुर्भाग्यवश सती का पिता भी निंदा करने लगा। पिता के द्वारा निंदित वचनों को सुनकर सती का मन क्रोध और दुख से भर गया। अब दुखी होकर शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित का विचार कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। वे यज्ञवेदी अर्थात हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के हवन कुंड में कूदते ही हाहाकार मच गया। यह दशा देखकर शिवजी के गण भागकर उनके पास जा पहुंचे तथा समस्त वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब समस्त वृतांत सुनते शिवजी उत्तेजित होकर अपने आसन से उठे और कालांतक के समान भयंकर क्रोध करते हुए क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। इसे अत्यंत बलशाली विशाल शरीर वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसका यमराज के समान विकराल स्वरूप था तथा सहस्त्र भुजाएं थी। वह शिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, किस कार्य के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है, कृपया उस कार्य को करने का आदेश दें। यह सुनकर क्रोधित होकर भगवान शंकर अपने सम्मुख खड़े वीरभद्र से बोले, तुम अभी तत्काल जाकर मेरे निंदक दक्ष का विनाश कर दो। उसके कारण से ही मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा है। वीरभद्र से यह कहकर शिवजी ने
अपने अत्यंत बलशाली बड़े बड़े भूत गणों को भी वीरभद्र के साथ जाने का आदेश दिया। शंकर जी का एक ऐसा आदेश पाकर उन समस्त गण वीरभद्र के साथ दक्ष यज्ञशाला में जा पहुंचे तथा वहां यज्ञ में भाग ले रहे समस्त देवताओं, असुरों, मनुष्यों तथा बड़े बड़े वीरों को तत्काल मार गिराया। शिव निंदा के समय पूषा दांत निकाल कर हंसा था। इसके दंड में वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले। भृगु ऋषि ने कुटिलता पूर्वक दाढ़ी मूछ फड़काए थे, अतएव श्री वीरभद्र ने उसके दाढ़ी मूछ उखाड़ लिए। शिव जी की निंदा के समय जिसने अपने शरीर का जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उन सब के वही वही अंग उखाड़ डाले। इसके पश्चात दक्ष का शीश काटने का उन्होंने बड़ा प्रयास किया। दक्ष के शीश की रक्षा भृगु ऋषि अपने मंत्र बल के द्वारा कर रहे थे। इससे उसका शीश बड़े प्रयास करने पर भी नहीं कट रहा था। तब स्वयं रुद्र ने आकर उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जो भी देवता, सूर्य इत्यादि इस यज्ञ में आए थे, उन सब का संहार कर शिव जी अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत को चले गए। इस यज्ञ विध्वंस में सौभाग्यवश जिनके प्राण बच गए थे, वे ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे। तब उनको अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास कैलाश जा पहुंचे तथा वहां जाकर अनेकों प्रकार के शांतिदायक वचन कहकर तथा शिव जी की स्तुति कर उनका कोप शांत करने लगे। तब ब्रह्मा जी के अनुनय विनय पर शिव जी उनके साथ चलकर यज्ञशाला में जा पहुंचे तथा यज्ञ में दूतों द्वारा मारे गए प्राणियों व दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इसके ही प्रतीक स्वरूप आज भी शिव भक्त मुंह से बम बम शब्द का उच्चारण शिव जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसी प्रकार भृगु ऋषि को भी बकरे की दाढ़ी लगा दी। उषा ने अति कुटिलता दिखाई थी, अतः उसके दांत नहीं लगाए और तथा कहा कि अन्न को पीस कर खाया करेगा। इसी प्रकार जिसके जिसके जो भी अंग भंग किए थे वे सब जोड़ दिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा शिव जी की कृपा से उनका फिर से कल्याण हो गया तथा वे सबके सब पूर्व की ही तरह पुनः यज्ञ करने लगे। विधि पूर्वक यज्ञ को पूरा कराकर समस्त देवगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए तथा तपस्वियों और योगियों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे कठोर तप करने लगे। प्रजापति दक्ष की पुत्री शिव भार्या सती जी ने तो अपना शरीर त्याग कर ही दिया था। उन्होंने हिमाचल के घर उसकी पत्नी मेनका के गर्भ से पुनर्जन्म लिया तथा जन्म लेने पर उनका हिमाचल के यहाँ पालन पोषण होने लगा। इसी अवधि में तारकासुर नामक एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। तारकासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को यह वरदान दिया कि तू देवता, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य और नाग इत्यादि किसी के भी हाथों से न मारा जाएगा। किसी प्रकार के आयुध तथा अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मारा जाएगा, किंतु जब भगवान शंकर के पुत्र उत्पन्न होगा तो उस महाबलशाली के हाथों तू मारा जाएगा। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वर देकर तारकासुर को संतुष्ट किया। तारकासुर ब्रह्मा जी के वर से बड़ा प्रसन्न हुआ। वह विचार करने लगा, शंकर जी के न तो पत्नी है और न पुत्र है, अतएव फिर कैसे शंकर जी का पुत्र मुझे मारेगा। ऐसा विचार कर तथास्तु कहकर उसने ब्रह्मा जी को वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान पाकर वह अपने घर गया तथा तीनों लोगों को वर की अभय शक्ति के बल पर सताने लगा। उसने समस्त देवताओं को जीतकर अपना अनुचर अर्थात दास बना लिया तथा देव पत्नियों को अपनी दासी बना लिया। देव पत्नियां उसके घर में दासी कर्म करने लगी। वह इतने पर भी शांत नहीं हुआ, बल्कि अनेकों प्रकार से देवताओं को कष्ट और यातनाएं देने लगा। तब दुखी होकर समस्त देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं से कहने लगे, हे देवगणों, मैंने तारकासुर को वर देते समय उससे कहा था केवल शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त तेरा वध कोई नहीं कर सकेगा, अतएव बिना शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त उसका वध होना असंभव है। इसलिए आप सब एक उपाय करें। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी की पत्नी सती जी ने पूर्व काल में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। पुनः उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती जी के नाम से जन्म लिया है तथा श्री शंकर जी हिमाचल पर्वत के सिर पर घोर तप में लीन है। शिव जी के साथ पार्वती जी को पाणी ग्रहण करा देना चाहिए। ब्रह्मा जी के यह कहने पर समस्त देवगण देवराज इंद्र के साथ अमरावती
पुरी को पहुंच गए और वहां देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विचार विमर्श किया। तब इंद्र ने अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए नारद जी तथा कामदेव को बुलाया और उन दोनों के आ जाने पर इंद्र उनसे कहने लगे, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर यह समझा आइए कि पूर्व जन्म में भी दक्ष की पुत्री सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। उन्होंने यह पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है तथा दक्ष कन्या सती जी के वियोग से विचलित होकर शंकर जी तुम्हारे शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। अतः शिव जी की सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को उनकी सेवा में नियुक्त करो, तुम्हारी पुत्री ही उनकी पत्नी होगी। इंद्र के संदेश को सुनकर नारद जी ने उनकी सब बातें स्वीकार कर ली तथा इंद्र के कथन के अनुसार ही करने लगे। पुनः कामदेव से इंद्र ने कहा, हे कामदेव, समस्त देवगण तथा श्री शंकर जी के हित के लिए तुम बसंत ऋतु को अपने साथ लेकर शंकर जी के तपोवन में जाओ। वन में जाकर चारों ओर से मोहित करने वाले बसंत ऋतु के गुणों तथा सौंदर्य का विस्तार करो तथा जब पार्वती जी शंकर जी के समीप पहुंच जाए तब धनुष पर बाण संधान कर ऐसा बाण मारो कि शंकर जी मोहित हो जाए तथा उनके समागम का कार्य संपन्न हो जाए। इंद्र के द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर कामदेव ने कहा, यथा आज्ञा, और अपनी पत्नी रति, बसंत और समस्त अनुचरों को साथ लेकर वन में उस ओर जा पहुंचा जहां शंकर जी रति पति कामदेव ने अपनी शक्ति से असमय ही वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन में वसंत ऋतु की मनोहर छटा छा गई। वन की शोभा प्रवाहित होने लगी। वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लगी। शंकर जी पार्वती जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर उनके अंक में विराजमान हो गए तथा कुछ कहने का प्रयास करने लगे। यह देखकर कामदेव ने निश्चय किया कि प्राण प्रिया के समागम का यही उचित अवसर है। ऐसा विचार कर वह अपने श्रेष्ठ धनुष पर सर संधान कर शंकर जी की ओर चला गया तथा वृक्ष की एक ओट में बैठकर अपने धनुष से एक बाण शंकर जी की ओर छोड़ दिया और शीघ्र ही अपने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने का प्रयास ही कर रहा था। उसी समय कामदेव के प्रथम बाण से शंकर जी का मन विकार युक्त हो गया। विचार करने लगे कि मेरा मन तो कभी भी चंचल तथा विकार युक्त नहीं होता था, अब मेरे मन को किसने विकार ग्रस्त कर दिया। इस चिंता से व्याकुल और व्यथित होकर शिवजी इधर उधर देखने लगे। इसी समय उन्हें वाम भाग में कामदेव दृष्टि गोचर हुआ। उसे देखते ही क्रोधित होकर शिवजी ने अपने ललाट स्थित तीसरे नेत्र को खोलकर तथा अपने अंक से पार्वती जी को अलग करके उस नेत्र से ऐसी तीक्ष्ण अग्नि ज्योति उत्पन्न की कि उसका दाहकता से समस्त संसार भयभीत हो गया तथा उस अग्नि ज्वाला के प्रभाव से कामदेव अपने धनुष बाण सहित तत्काल भस्म हो गया। यह देखकर तथा अपने कार्य को असिद्ध समझकर समस्त देवगण भाग गए तथा वसंत और रति पत्नी भी खंडित किए जाने के भय से भयभीत होकर वहां से पलायित हो गई। पार्वती जी भी भयभीत होकर भय से नेत्र बंद कर उस स्थान से हट गई। तब स्त्री का समीप त्यागने का विचार कर शंकर जी भी अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी के हित की कामना रखने वाले देवगणों का प्रयास निष्फल हो गया। हे राजन, इसी कारण यह इक्ष्वाकु नंदन साधुओं की सम्यक प्रकार के विधिवत रूप में सेवा नहीं करता था। इसी कारणवश उसने अनेकों दुख भोगे तथा अनेकों निकृष्ट योनियों में जन्म लिया। अतः समस्त प्रयोजनों तथा मंतव्य की सिद्धि के लिए सत्पुरुषों के साधुओं की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव का अहित करने की चेष्टा करने वाले कामदेव ने अपने भावी जन्म में अनेकों दुख भोगे। जो श्रद्धालु जन रात दिन अरहनिश इस प्राचीन पुण्य चरित्र का स्वर्ण तथा मनन करते हैं, वे जन्म मृत्यु तथा वार्धक्य इत्यादि के कुछ चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।